चलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन मेड इजी में आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये टेंस नंबर 8 हो गया आपका। प्रेजेंट से लेकर के पास्ट हम खत्म करने को आ गए। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर्स में हम पॉजिटिव भी समझेंगे और नेगेटिव भी समझेंगे, क्योंकि यहां पर नेगेटिव में दिक्कत होती है। तो चलिए सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाने के लिए शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से। किससे शुरू करिएगा? सब्जेक्ट पहले चुनिएगा, फिर लगाइएगा हैड, फिर लिखिएगा बिन, और फिर आएगा V1 प्लस ING, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर लिखिएगा आप सिंस या फॉर, और फिर लिखिएगा टाइम। यहां तक लिख देने के बाद ये कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर तैयार होता है। आप चाहे तो ऑब्जेक्ट तक लिख के छोड़ दीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए अब जरा हम समझते हैं कि नेगेटिव करेंगे हम इसका। तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि यहां पर दिक्कत आती है कि सर नॉट लगेगा कहां पे, क्योंकि एक हैड भी है एक बिन भी है, तो नॉट कहां लगेगा? ध्यान रखिएगा जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद नॉट लगेगा। जब भी आपको एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब दिख जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप जो पहला हेल्पिंग है उसके बगल में नॉट रख दीजिए। तो हैड लिख दिया नॉट, और फिर लगा दिया हमने बिन, और फिर आगे तो कोई छेड़छाड़ हमको करनी नहीं है स्ट्रक्चर के साथ, तो हम कुछ ऐसा लिखते चलेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। प्राइमरी चीज को हम मार्क कर लेते हैं, जैसे सभी जगह मार्क किया है। तो ये हमारा है मेन। आपको जो लर्न करना है वो यही करना है कि हैड बीन प्लस ING, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING, या हैड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING। ये आपका प्राइमरी चीज है जिसको आपको लर्न करना है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप आसानी से लगा लेते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन को। वह 3 घंटे से खेल रहा था, इसको आप कैसे करिएगा? तो वह के लिए लिखेंगे हम ही, और हमें लगाना है आंख बंद करके हैड बीन। तो थोड़ा सा एक चीज हम मिस कर गए थोड़ा फ्लो में, कि इस तरह के सेंटेंसेज को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हिंदी में। तो हिंदी में रिकॉग्निशन के लिए आप क्या करिएगा कि बेसिकली ये रहेगा कुछ ऐसा, से प्लस समय प्लस रहा था। ये आपका हिंदी कीवर्ड हो गया, से प्लस समय प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, जो भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई काम पास्ट में शुरू हो करके कुछ समय से चल रहा था। अब आते हैं सेंटेंस पे जो भी हम कर रहे थे। वह 3 घंटे से खेल रहा था, यानी 3 घंटे पहले शुरू किया, और जब हम बात कर रहे तब तक नहीं, उसके पहले, मतलब वो 3 घंटा तक खेला और फिर खत्म किया उसने खेलना, ठीक है। तो 3 घंटे से खेल रहा था, यानी जाकर के किसी ने बोला होगा कि भैया बंद कर दो, 3 घंटे हो गए। तो ही हैड बीन प्लेइंग। सिंस फॉर का तकलीफ हो तो हमारी वीडियोस जरूर देखिएगा, एक मैजिकल ट्रिक पे हमने बनाई थी वीडियोस कि कब सिंस लगता है और कब फॉर लगता है। तो ही हैड बीन प्लेइंग, फिर आएगा 3 घंटे से, तो इसके साथ लगाइएगा फॉर, अब बन जाएगा 3, और फिर लगाइए THREE, 3 आवर्स। क्लियर? वह 3 घंटे से खेल रहा था। नेक्स्ट आते हैं, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था। तो आप लगाइएगा इसमें आई, फिर लगाइएगा हैड बीन। पढ़ाई करना को आप लिखते हैं रीडिंग या स्टडिंग। आई हैड बीन स्टडिंग, और सुबह से, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ आप लगाते हैं सिंस, और फिर लगा दीजिए मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वे 1 महीने से इस परियोजना पे काम कर रहे थे। तो हम लिखेंगे दे हैड बीन, एकदम यहां पे आकर के रुकना है। दे हैड बीन, काम कर रहे थे, समझिएगा, वर्किंग
ऑन इस परियोजना, दिस प्रोजेक्ट, और 1 महीने से, तो ये ड्यूरेशन है तो लगाइएगा फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश सुबह से हो रही थी, तो नेचुरल फिनोमिना के लिए आप इट स्ट्रक्चर इट सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, तो ये होगा इट हैड बीन। क्या हो रही थी? बारिश। इसके लिए क्या लिखते हैं आप? रेन, और लगा दीजिए आईएनजी। तो इट हैड बीन रेनिंग, और सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके साथ जाएगा सिंस, और फिर लगा दीजिए मॉर्निंग। आई होप आसान है, ज्यादा इस पे लाइक जोर लेने की जरूरत नहीं है। वह 2 साल से यहां रह रही थी, तो क्या करिएगा? शी, फिर लगाइएगा हैड बीन, और फिर रह रही थी, इसके लिए लगाइएगा लिविंग, और है यहां तो अब लगाइएगा हियर, और फिर है 2 सालों से, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो क्या जाएगा? फॉर 2 years. She had been living here for 2 years. नेक्स्ट है वह 3 घंटों से खेल नहीं रहा था, तो क्या करिएगा? he had, और had के बाद क्या लगाइएगा? not, और फिर लगाइएगा been। तो यहां तक आपको एकदम एक फ्लो में याद करना है। he had not been, फिर है खेल रहा था, तो खेलना के लिए लिखते हैं आप प्ले, लगा दीजिए ing, और है 3 घंटों से, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो हो जाएगा फॉर 3 hours। आई होप नेगेटिव सेंटेंस भी फ्रेम करना आपने सीखा। मैं सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो क्या लिखिएगा? आई हैड नॉट बिन। आई हैड नॉट बिन, पढ़ाई करना को कहते हैं स्टडी, तो ये लगा दीजिए स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 साल से यहां नहीं रह रही थी, तो आप करेंगे शी, और लगाइएगा हैड नॉट, फिर लगाइएगा बिन, शी हैड नॉट बिन लिविंग, फिर आएगा हियर, 2 साल बोल रहा है तो आप लगाइएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर 2 years। देखिए बहुत आसान है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे आपको बोल भी नहीं रहा हूं कि ज्यादा आपको परेशान होना है, ठीक है। वह कई दिनों से संगीत नहीं सीख रहा था, तो होगा ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन। सीखना को क्या कहते हैं आप? लर्निंग, तो लर्न लिखिएगा और इसमें आईएनजी ऐड कर दीजिएगा तो बन जाएगा लर्निंग। संगीत, तो क्या लिखिएगा? म्यूजिक, और है कई दिनों से, तो हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहते हैं इसको फॉर सेवरल डेज, फॉर सेवरल डेज। आते हैं लास्ट सेंटेंस हमारा है, मैं सुबह से गाड़ी नहीं चला रहा था, तो क्या करिएगा आप? आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन। अब गाड़ी चलाने के लिए आप लिखते हैं ड्राइव, आई हैड नॉट बीन ड्राइविंग द कार। अब है सुबह से तो आप लगाएंगे सिंस, और फिर लगाइएगा मॉर्निंग। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस ओवर, और टेंस के ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर आपने सीख लिया। तो अब हम आएंगे टेंस मॉडल्स वाले सेक्शंस पे, जहां पे हम पहले शैल विल के ट्रांसलेशन को सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।